दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह किए गए गिरफ्तार। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने की कड़ी कार्रवाई। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर छापा मारा। ये तलाशी शराब घोटाले के मामले में हुई। दोपहर के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले इसी मामले में सांसद के कई अन्य करीबी लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया है। और बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संजय सिंह के आवास के बाहर विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी वर्करों ने ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही कहा कि तानाशाही बंद करो। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मामले में दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें शामिल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, केजरीवाल इनको बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ऐसे में दूध का दूध और शराब का शराब होने दीजिए। दरअसल बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवक्ता गौरव भाटिया ने निशाना साधते हुए कहा कि आरोपी दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि उसने 32 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए हैं। ऐसे में दूध का दूध और शराब का शराब होने दीजिए। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि पैसे लिए हैं तो सच्चाई छुप नहीं सकती। और बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी को 5 राज्यों में हार का डरा, बिना सबूत के की गई कार्रवाई। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह को बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से जनता में मोदी सरकार के लिए जबरदस्त नेगेटिविटी है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में अधिकतर चुनाव बीजेपी हार रही है। जनता बीजेपी को वापस लाने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 1 साल से केंद्र एजेंसियां सिर्फ इसी काम पर लगी हुई हैं कि 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। आज संजय सिंह की गिरफ्तारी इसीलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को संजय सिंह से डर लगता है। उन्हें आवाज उठाने वालों से डर लगता है। कल जाने माने पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आतिशी ने आगे कहा कि कल टीएमसी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये दिखाता है कि उनकी बौखलाहट कितनी है। ये इसीलिए है क्योंकि जनता के बीच में दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यही संजय सिंह के पीछे होगा। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। और बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये गैरकानूनी है, चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को करेंगे गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। दूसरी तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। और बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़की महबूबा मुफ्ती। बोली इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, विपक्ष के खिलाफ करती है ईडी का इस्तेमाल। दरअसल पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन गई है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरी हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में यह टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय जो सरकार है वो हर फ्रंट पर फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में, महंगाई से निपटने में बीजेपी पूरे तरीके से फेल हो गई है। गरीब जहर खाने की कगार पर पहुंच गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन गई है। विपक्ष का बीजेपी मुकाबला कर नहीं पाती, खासकर जो इंडिया गठबंधन बना है उससे बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है।
और ये बड़ी खबर, संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोली बीजेपी, भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो रही आम आदमी पार्टी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में उनका नाम लगातार आ रहा था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों में यह भी कहा था कि संजय सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने मनीष सिसोदिया को घोटाले में शामिल अन्य लोगों से मिलवाया था। उन्होंने आगे कहा कि शराब घोटाले में संजय सिंह की मुख्य भूमिका थी। यही कारण था कि वो हमेशा कहते थे कि ईडी मेरे घर पर भी छापा मारेगी, आप अपने भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेता अब बेनकाब हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को फिर से किया तलब। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है, जबकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हमारे प्रदर्शन कार्यक्रम को रोकने के मकसद से प्रदर्शन से पहले अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया था। सारे हथकंडे अपनाने के बाद प्रदर्शन रोकने में नाकाम रहने पर अब वे इस तरीके की गंदी चालें चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को तलब करना बदले की राजनीति और अभिषेक फोबिया के उदाहरण के अलावा और कुछ नहीं है। और ये बड़ी खबर, शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी, अब गंभीरता से ले रहे लोग। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और राहुल गांधी एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं उन्होंने एनसीपी के बागियों का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनका एनसीपी से कोई भी लेना देना नहीं है और उन्होंने जांच एजेंसियों के डर से पाला बदल लिया है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि केंद्र जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया दूरदर्शन, बोले 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पिछले 7 महीने में छत्तीसगढ़ का यह 5वां दौरा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोगों को बेरोजगार रखने की होती है, हमेशा कांग्रेस सरकार गिराने की सोचते हैं। देश में सरकार 2 लोग ही चलाते हैं, एक तो मोदी और दूसरे अमित शाह। इनके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जब छत्तीसगढ़ आते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर में पिछले 6 महीने से दंगे फसाद हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और हमारे कई नेता वहां पर होकर आ गए हैं, लेकिन मोदी जी यहां पर सूट बूट में घूम रहे हैं। उनके चुप बैठने के कारण ही वहां पर ऐसा हो रहा है। उन्हें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में कम से कम एक मीटिंग कम करके मणिपुर जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। 2023 और 2024 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोगों को दूर से ही दर्शन देते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें दूरदर्शन कहा। उनके पास जाना मुश्किल है, हमारे राहुल गांधी और मुख्यमंत्री लोगों के पास जाकर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के नजदीक है और इसका फायदा चुनावों में हमें जरूर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 600 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। मोदी कैबिनेट ने बढ़ा दी सब्सिडी। दरअसल मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। कैबिनेट ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपए से बढ़ाकर सब्सिडी को 300
रुपए कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। हमने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की थी, जिसके बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से कम होकर 900 रुपए हो गई थी और ये उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 700 रुपए रह गई थी। लेकिन अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की बहनों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर मात्र 600 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के लिए 703 रुपए देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब उन्हें सिलेंडर मात्र 603 रुपए में मिलेगा, यानी कि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और उन्हें अब से रसोई गैस सिलेंडर मात्र 603 रुपए में मिलेगा। और बड़ी खबर, पुलिस रिमांड पर भेजे गए न्यूज क्लिक के संचालक अब तक 45 लोगों से हुई पूछताछ। दरअसल चीनी फंडिंग से न्यूज क्लिक पोर्टल चलाने के आरोपी प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा अमित चक्रवर्ती को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पर चीनी फंडिंग से काम करने और देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 37 पुरुष संदिग्धों और 9 महिलाओं से पूछताछ की गई है। इसके अलावा कई लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप आदि भी सीज कर दिए गए हैं। फिलहाल इन डिवाइसेस की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि इससे कुछ और सबूत भी मिल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जितनी आबादी उतना हक कहकर घिर गए राहुल गांधी। अब कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की गई मांग। दरअसल बिहार में जैसे ही जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आई कि राहुल गांधी ने बिना देरी किए जितनी आबादी उतना हक की पैरवी कर दी। इस मामले पर अब वो कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां पर वर्षों से इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब कांग्रेस नेता ने ही इसकी मांग कर दी है। बीके हरप्रसाद ने ट्वीट कर बिहार सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक करार देते हुए कर्नाटक में भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। उनके अलावा वीरप्पा मोइली सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठा दी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बयान से मचा सियासी घमासान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले जो मैंने कहा आज वो मोदी ने खुलेआम कबूला है। दरअसल तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पर दिए गए बयान ने सियासी घमासान ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में दावा किया था कि केसीआर ने उनसे एनडीए में जुड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, आज मोदी जी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया है। अगली बड़ी खबर, आखिर 2024 तक कैसे टिकेगी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोस्ती। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने खेल दिया बड़ा दांव। दरअसल साल 2024 का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर एनडीए गठबंधन और विपक्षी एकता गुट इंडिया के बीच में होने वाला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यूपी में खासतौर पर बीजेपी की राह मुश्किल करने को लेकर प्लान कर रही है, मगर सियासत की बिसात पर दो पार्टियों का अपने हित को लेकर टकराव अक्सर देखा गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती का लिटमस टेस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में होने वाला है। वहीं यूपी में वीआईपी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारने की प्लानिंग कर रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आने वाले नवरात्रि में उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में वीआईपी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस दाव से इंडिया गठबंधन में बवाल मचना तय है। अगली बड़ी खबर, कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए तय कर दिए 100 नाम, हारे हुए नेताओं के नाम भी शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी है। इसका ऐलान प्रियंका गांधी की सभा के साथ ही समाप्त होने वाली जन आक्रोश यात्रा के बाद 8 से 10 अक्टूबर को किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने चयनित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी करने का इशारा भी कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पहली बार हुई बैठक में कमेटी के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए और शुरुआती दौर में ही करीब 100 नामों पर सहमति बन गई। इनमें अधिकतर वर्तमान विधायक के नाम शामिल हैं। बैठक में उन बड़े नेताओं को भी टिकट देने को हरी झंडी मिल गई है जो 2018 में चुनाव हार गए थे।
और बड़ी खबर, आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जोधपुर को देंगे बड़ी सौगात। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी शंखनाद की तैयारियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। जोधपुर वासियों को कई सौगातें भी देंगे। इसके अलावा जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। इसी के साथ ही बड़ा पंडाल भी बनाया गया है, जहां पर लाखों की संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।